सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई तो पाकिस्तान हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर सकता है। भारत के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो वह सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो और उसे चलने दे, या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहे। या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में खून। बिलावल भुट्टो की प्रतिक्रिया एक बार आप भी सुनिए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को भी बहाल नहीं किया जाएगा, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। गीदड़ भभकी देने का काम जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि या तो सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर से भारत विचार करे, नहीं तो फिर हम 6 की 6 नदियों पर कब्जा करेंगे। बड़ी हैरानी होती है जब पाकिस्तान से इस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं। हैरानी इसलिए होती है कि यहाँ पर जो हालात पाकिस्तान में अंदर बने हुए हैं वो तो संभल नहीं रहे पाकिस्तान से, और ऐसे में धमकियां दी जा रही हैं भारत को कि 6 नदियों पर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। हिमाकत है पाकिस्तान की कब्जा करने की, क्योंकि अटैक जब यहाँ पर दोनों तरफ से हुआ था, भारत ने मुंहतोड़ जवाब जब पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाता हुए आया था और सीज फायर की मांग की थी। शायद बिलावल भुट्टो ये भूल गए हैं, या फिर उन जिस तरीके से वो आप गीदड़ भभकियां दे रहे हैं उसके अंजाम को वो इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें या फिर बलूचिस्तान की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें सिंध की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें पीओके की, जिस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं वो संभल नहीं रहे हैं पाकिस्तान से। और उसके बाद 6 नदियों पर कब्जा करने के बाद बिलावल भुट्टो करते हैं, ये सिर्फ एक मजाक नजर आता है जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिसके बाद यहाँ पर बिलावल भुट्टो पूरी तरीके से बौखला गए और ये बयान दिया। दूसरी तरफ और किसी भी मंत्री की तरफ से ऐसे बयान सामने नहीं आए, ना ही शहबाज शरीफ ने कुछ कहा है, ना ही आसिम मुनीर ने कुछ कहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है हकीकत क्या है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो हकीकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर इसे उनकी बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाए, जिस तरीके से वो गीदड़ भभकियां इस वक्त दे रहे हैं। तो सिंधु संधि को फिर से बहाल करने के लिए यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने जो है गीदड़ भभकी दी है, और इसको लेकर भारत ने स्पष्ट कह दिया था सीज फायर के दौरान भी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सिंधु संधि पर फैसला बरकरार रहेगा, और ऐसे में फैसला बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। लेकिन इसके बाद अब बिलावल भुट्टो जो है वो गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर उनका जो बयान है वो किसी मजाक से कम नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि हम 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे, उनसे ज़रा कोई पूछे कि 6 नदियों पर कब्जा किस तरीके से कर पाएंगे वो, क्या ऐसी क्षमता पाकिस्तान के पास है क्या कि 6 नदियों पर कब्जा कर लिया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को भी बहाल नहीं किया जाएगा। इस पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को एक बार फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दी है, और उन्होंने कहा कि भारत या तो न्यायपूर्ण तरीके से पानी साझा करे, नहीं तो पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली की सभी 6 नदियों से पानी लेगा। और कब्जा करने की भी बात कही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को रावी, सतलुज और व्यास नदी के पानी पर नियंत्रण मिला था, और पाकिस्तान को झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के पानी पर अधिकार मिला था। ये नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती हैं, और जब पाकिस्तान यहां पर स्पॉन्सर आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन घाटी में हमला कर 26 लोगों को मार डाला, तब भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बिलावल भुट्टो जिस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वाकई में हैरानी होती है और हंसी भी आती है इन लोगों की गीदड़ भभकियां सुनकर। पाकिस्तान इनसे संभल नहीं रहा है। पीओके की बात करें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, या फिर बात करें हम लोग बलूचिस्तान की, और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं कि हम 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे।
देखिए, लगातार अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो पहले दिन से लेकर आज तक क्या कर चुके हैं या क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी तरह की बयानबाजियां ही वो दे पाते हैं। और बड़े बड़े सपने शायद वो देखना चाहते हैं। वो सोचते होंगे कि उनकी मां की तरह वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। मगर सच्चाई ये है कि लगातार इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से धमकियां दी गई, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के मंत्री हों, बिलावल भुट्टो हों, आर्मी चीफ हों। भारत ने एक ही स्टैंड को रखा कि किसी भी तरीके से भारत से पाकिस्तान जाने वाली वो नदियां जिनका पानी पाकिस्तान को आज तक मिला करता था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और ना ही भारत पानी को जाने देगा, क्योंकि वो भारत की नदियां हैं। भारत उसका पानी इस्तेमाल करेगा, जैसे चाहेगा वैसे करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता था अब तक, उसके पीछे की वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छे पड़ोसी होने का हक जो है वो भारत अदा करता था। मगर उसके बदले में पाकिस्तान जब यहाँ पर खून खराबा करेगा, आतंकी भेजेगा, लोगों की जान लेगा और खासतौर पर पहलगाम हमला करेगा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे देश को पाकिस्तान किसी भी तरह का समर्थन नहीं देना चाहता। पहले भी पाकिस्तान जानता था कि वो नदियां भारत की हैं। 6 नदियां पाकिस्तान से जो भारत की तरफ जाती हैं, 6 नदियों का पानी भारत में इस्तेमाल होगा। और आने वाले दिनों में आपको बता दूं कि भारत और कई ऐसे बड़े कदम उठाने वाला है जिसके तहत इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि भारत ना सिर्फ उस पानी को पर जो है वो डैम बना सके, बल्कि उसी पानी से इस इलाके में होने वाली जो शॉर्टेज है, पानी की किल्लत है, उसको दूर कर सके। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है यहाँ पर इस पानी के प्रवाह के प्रभावित होने के बाद क्या कुछ पाकिस्तान में देखी जा रही है, क्या कुछ खबरें वहां से आ रही हैं जिसके चलते बिलावल भुट्टो इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन पहले से ही पाकिस्तान तो तिलमिला रहा है इस फैसले के बाद। देखिए, बिलावल भुट्टो ने ये बयान पहली बार नहीं दिया, पिछले लगभग 2-3 महीनों में ये बार बार बयान दे रहे हैं। और यही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के मंत्री हैं, पाकिस्तान के सांसद हैं, सब यही बोल रहे हैं। हम्म। अगर भारत को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बयानबाजियां दे सकते हैं, अपनी सियासत चमका सकते हैं। अगर उनके वहां पर पानी की किल्लत है तो उस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना है वो करना होगा। यहाँ भारत अपनी तरफ से जो जाने वाला पानी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, वो भारत देख रहा है। उस चीज को लेकर जो है कई कदम उठाए गए हैं। और इसी पर जो है वो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से भारत के वो इलाके जहां पर सिंचाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हो क्या रहा था, जब जब भारत जो है ऐसे इलाकों में जहां पर पानी नहीं है वहां पर इरिगेशन के लिए पानी वहां पर लिफ्ट करने की परियोजना लगाता था। और कई ऐसे लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया गया, मगर वो बंद पड़ी हैं। अब उन सभी परियोजनाओं का इस्तेमाल करके भारत के उन इलाकों को, जम्मू कश्मीर के उन इलाकों को आबाद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम्म। बिल्कुल। और फिलहाल ये एक महज गीदड़ भभकी है, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से तो साफ कह दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि इस पर बिल्कुल भी ना तो विचार किया जाएगा और ना ही आगे कोई कदम जो है उठाया जाएगा, क्योंकि सीज फायर के दौरान ही यहाँ पर ये स्पष्ट जो है वो अजय कर दिया गया था। अब केवल सिर्फ एक ही रास्ता पाकिस्तान के पास नजर आ रहा है, गीदड़ भभकियां देना, बार बार धमकियां देना। तो आगे आने वाले वक्त में इस चीज को लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, क्या कुछ होता नजर आता है? देखिए, भारत की तरफ से पहले दिन ही कहा गया था कि वो इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा, पाकिस्तान जो मर्जी करे। मगर जहां तक इस मसले के हल या फिर ये कहा जाए कि इस पर कुछ हो सकता था, तो वो सबसे पहली जो चीज थी, पाकिस्तान को उस आतंकवाद पर कार्रवाई करनी थी जो पाकिस्तान से भारत के खिलाफ हो चलाता था। पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर, चाहे वो सैफुल्ला हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, रूफ हो, ये तमाम जो आतंकी हैं, उनको भारत को सौंपता। जो लोग पहलगाम हमले और बाकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भारत को सौंपा जाता और ये बताया जाता कि देखिए, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो आतंकवादी जहां भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए शामिल हैं या वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान उसको नहीं करना चाहता। जब आप उस चीज को करना नहीं चाहते, और खासतौर पे आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान को लगने लगा था कि जैसे आसिम मुनीर को अमेरिकन राष्ट्रपति ने वहां पे बुलाया था खाने पे, वहां पे उनको लगा था कि शायद हमारी करीबियां पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बढ़ गई हैं, तो उसके कारण जो है भारत जो है वो डर जाएगा। भारत डरा नहीं, भारत इसी तरीके से खड़ा है। भारत इसी तरीके से बार बार कह रहा है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी देश का नहीं माना जाएगा।
और भारत इस मुद्दे पर बड़ा अड़िग है। भारत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा और कोई भी विषय जो है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी ना हो जिसे भारत ने रद्द कर दिया।